बीरबल का सूखे तालाब को भरना एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सूखे तालाब को भर दो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और तालाब के पास जाकर बैठ गया। उसने एक पत्थर लिया और तालाब में फेंक दिया। लोगों ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं तालाब को भरने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, तुम एक पत्थर से तालाब को कैसे भर सकते हो? बीरबल ने कहा, मैं एक पत्थर से तालाब को नहीं भर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। लोग इकट्ठा हो गए और बीरबल ने उनसे कहा, अब हमें तालाब को खोदना होगा और उसमें पानी भरना होगा। लोगों ने तालाब को खोदा और उसमें पानी भर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। बीरबल का अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे लिए असंभव हो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर के सामने जाकर कहा, हुजूर, मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हारी परीक्षा क्या होगी? बीरबल ने कहा, मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करूंगा और वहां से निकलने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद बीरबल ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे दरवाजा खोला? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और दरवाजा खोल दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। 11:08 सुबह के 8:38 मेटा एआई बीरबल का शेर को पकड़ना एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में जाओ और एक शेर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और जंगल में गया। उसने एक शेर को देखा और उसके पास जाने लगा। शेर ने बीरबल को देखा और कहा, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। शेर ने पूछा, मेरी मदद कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
बीरबल ने शेर को एक गुफा में ले गया और वहां उसे खाना खिलाया। शेर ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं। बीरबल ने कहा, अब तुम मेरे साथ आओ और अकबर के सामने जाओ। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बीरबल और शेर अकबर के सामने गए और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। बीरबल का तालाब से मछली पकड़ना एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम तालाब से मछली पकड़कर मेरे सामने ले आओ, लेकिन तुम्हें हाथ से मछली नहीं पकड़नी है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और तालाब के पास गया। उसने तालाब में एक जाल डाला और फिर तालाब के पास बैठ गया। कुछ देर बाद एक मछली जाल में फंस गई। बीरबल ने जाल को उठाया और मछली को अकबर के सामने ले आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने मछली को कैसे पकड़ा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने एक जाल का उपयोग किया और मछली को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। बीरबल को न्यू समस्या देने के लिए मैं एक नई कहानी बना सकता हूँ। यह रही एक नई कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा उपाय करो जिससे मेरे महल के सामने का सारा पानी सूख जाए, लेकिन तुम्हें पानी को निकालने के लिए कोई उपकरण नहीं उपयोग करना है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और महल के सामने जाकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक छोटा सा पौधा लगाया। कुछ देर बाद पौधा बड़ा हो गया और उसकी जड़ें पानी को सोखने लगीं। धीरे धीरे सारा पानी सूख गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस नई कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमता और चतुराई का उपयोग करके अकबर की समस्या का हल निकाला। बीरबल और बंदर की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बंदर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ, लेकिन तुम्हें बंदर को मारना नहीं है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और जंगल में गया। उसने एक बंदर को देखा और उसके पास जाने लगा। बंदर ने बीरबल को देखा और कहा, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बंदर ने पूछा, मेरी मदद कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
बीरबल ने बंदर को एक गुफा में ले गया और वहां उसे खाना खिलाया। बंदर ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं। बीरबल ने कहा, अब तुम मेरे साथ आओ और अकबर के सामने जाओ। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बीरबल और बंदर अकबर के सामने गए और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। बीरबल और चोर सिपाही की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक चोर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ, लेकिन तुम्हें चोर को मारना नहीं है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और शहर में गया। उसने एक सिपाही को देखा जो चोरी कर रहा था। बीरबल ने सिपाही को पकड़ लिया और कहा, तुम चोरी कर रहे हो, मैं तुम्हें अकबर के सामने ले जाऊंगा। सिपाही ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं सिपाही हूं। बीरबल ने कहा, तुम सिपाही हो तो मेरे साथ चलो और अकबर के सामने जाओ। सिपाही ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बीरबल और सिपाही अकबर के सामने गए और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। लेकिन जब अकबर ने सिपाही से पूछा कि तुम चोर क्यों बन गए, तो सिपाही ने कहा, हुजूर, मैं चोर बन गया क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। अकबर ने सिपाही को माफ कर दिया और उसे अपने सैन्य में वापस ले लिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। तानसेन का संगीत का मुकाबला एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें तानसेन की संगीत प्रतिभा और बीरबल की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने तानसेन को बुलाया और कहा, तानसेन, मैं तुम्हारी संगीत प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक मुकाबला देता हूँ, अगर तुम इसे जीत जाओगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। तानसेन ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या मुकाबला है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक संगीत का मुकाबला करो और दिखाओ कि तुम्हारी संगीत प्रतिभा कितनी अच्छी है। तानसेन ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं ऐसा करूंगा। तानसेन ने एक योजना बनाई और संगीत का मुकाबला करने लगा। उसने अपने संगीत से सबको मोहित कर दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भी संगीत का मुकाबला करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल, तुम भी संगीत का मुकाबला करो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं संगीत का मुकाबला नहीं करूंगा, लेकिन मैं तानसेन के संगीत का जवाब दूंगा। बीरबल ने तानसेन के संगीत का जवाब देने लगा और उसने तानसेन के संगीत को और भी सुंदर बना दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। 11:08 सुबह के 8:59 मेटा एआई तानसेन पर हमला एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें तानसेन की संगीत प्रतिभा और बीरबल की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। एक दिन तानसेन को एक संगीत समारोह में बुलाया गया था। जब वह संगीत समारोह में गया तो उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति है जो उसे पहचानता नहीं है। तानसेन ने सोचा कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है और उसने संगीत समारोह शुरू कर दिया। लेकिन जब तानसेन संगीत कर रहा था तो उस व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया।
तानसेन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उसके पीछे आया। तभी बीरबल ने देखा कि तानसेन पर हमला हो रहा है और उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और तानसेन को बचा लिया। तानसेन ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। बीरबल ने कहा, तानसेन, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और साहसी था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम प्यासी नदी को उल्टी दिशा में बहाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी हुजूर, मैं इस काम को पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुजूर, मैंने प्यासी नदी को उल्टी दिशा में बहाने का तरीका ढूंढ लिया है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैंने नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर रख दिया है, जिससे नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगेगा। अकबर ने देखा कि नदी का पानी अभी भी सीधी दिशा में बह रहा था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने तो बस एक पत्थर रखा है, लेकिन मैंने नदी से पूछा है कि क्या वह उल्टी दिशा में बहना चाहती है। नदी ने कहा कि नहीं, इसलिए वह सीधी दिशा में ही बह रही है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबसे तेज घोड़े को इतना धीमा बनाओ कि वह सबसे धीमा घोड़ा बन जाए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी हुजूर, मैं इस काम को पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुजूर, मैंने आपके घोड़े को धीमा बना दिया है। अकबर ने देखा कि घोड़ा अभी भी तेज दौड़ रहा था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने घोड़े को बताया है कि वह सबसे तेज घोड़ा है, लेकिन अगर वह धीमा दौड़ेगा तो वह सबसे धीमा घोड़ा बन जाएगा। घोड़े ने मान लिया है कि वह सबसे तेज है, इसलिए वह तेज ही दौड़ रहा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। अकबर बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं और उनमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ और कहानियां हैं। एक, बीरबल का खजाना। अकबर ने बीरबल को एक खजाना दिया और कहा कि वह इसकी रक्षा करे। बीरबल ने खजाने को एक गहरे गड्ढे में छुपा दिया और अकबर को बताया कि वह खजाना सुरक्षित है। दो, बीरबल की चतुराई।
अकबर ने बीरबल को एक मुश्किल समस्या दी और कहा कि अगर वह इसका हल निकाल लेगा तो वह उसे बड़ा इनाम देगा। बीरबल ने समस्या का हल निकाल लिया और अकबर को बताया कि वह इसका हल कैसे निकाला। 3 बीरबल और अनाथ बच्चा। एक अनाथ बच्चा अकबर के दरबार में आया और कहा कि वह अपने माता पिता को खोज रहा है। बीरबल ने बच्चे की मदद की और उसके माता पिता को खोज लिया। 4 बीरबल का संगीत। अकबर ने बीरबल को एक संगीत वाद्य बजाने के लिए कहा। बीरबल ने एक अनोखा वाद्य बनाया और अकबर को सुनाया। इन कहानियों से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी 2 माँ और 2 बेटों की कहानी सुनाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिता कौन हैं? माँ ने कहा, तुम्हारे पिता मैं हूँ। बेटों ने पूछा, लेकिन माँ, यह कैसे संभव है? माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे पिता भी हूँ। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह इसलिए संभव है क्योंकि माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया था और वह दोनों की माँ और पिता दोनों थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। शहजादे सलीम की कहानी अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है। शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। वह अपने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन अकबर ने उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया। एक दिन सलीम ने अकबर से कहा, पिताजी, मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। अकबर ने कहा, सलीम, तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। मैं तुम्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। सलीम ने अपने पिता की बात नहीं मानी और विद्रोह कर दिया। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और अकबर के खिलाफ लड़ने लगा। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, हुजूर, सलीम को समझाने की कोशिश करें, वह आपका बेटा है और वह गलत रास्ते पर जा रहा है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सलीम से मिलने गया। उसने सलीम को समझाया कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है और उसे अपने पिता की बात माननी चाहिए। सलीम ने अपने पिता की बात मानी और विद्रोह बंद कर दिया। अकबर ने सलीम को माफ कर दिया और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे अकबर और उसके बेटे सलीम के बीच शांति स्थापित करने में सफल रहा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अधिक धूप या अधिक छांव में कौन सा ज्यादा गर्म होता है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, अधिक धूप में तो गर्मी होती है, लेकिन अधिक छांव में भी गर्मी होती है। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो अधिक धूप में ज्यादा गर्मी होती है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि धूप में तो हमें सीधे तौर पर गर्मी लगती है, लेकिन छांव में तो हमें गर्मी नहीं लगती,
लेकिन छाव में भी गर्मी होती है, क्योंकि वहां भी सूरज की किरणें पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो अधिक धूप में ज्यादा गर्मी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को हरा सकता हूँ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप मेरी बुद्धिमत्ता को हरा नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही आपको हरा दिया है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने मुझे यह सवाल पूछा है कि कैसे आप मेरी बुद्धिमत्ता को हरा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को हरा नहीं सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। बीरबल और पारी की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि पारी कैसे पकड़ी जा सकती है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, पारी को पकड़ने के लिए हमें एक चतुर योजना बनानी होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को बताया, हुजूर, हमें एक बड़ा जाल बिछाना होगा और उसमें पारी को पकड़ना होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को माना और उन्होंने मिलकर पारी को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बीरबल और पंडित की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि पंडित को कैसे हराया जा सकता है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, पंडित को हराने के लिए हमें एक चतुर योजना बनानी होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को बताया, हुजूर, हमें पंडित के सामने एक प्रश्न रखना होगा जिसका उत्तर वह नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल की योजना को माना और उन्होंने मिलकर पंडित के सामने एक प्रश्न रखा, पंडित जी, बताओ कि कौन सा जानवर ऐसा है जो अपनी पूंछ से खाता है। पंडित ने सोचा लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने कहा, हुजूर, वह जानवर है हाथी जो अपनी सूंड से खाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल कितना बुद्धिमान और चतुर था और वह कैसे मुश्किल समस्याओं का हल निकालता था। चतुर पंडित और बादशाह की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें पंडित की बुद्धिमत्ता और चतुराई का वर्णन किया गया है। एक दिन बादशाह ने पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। पंडित ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि कौन सा जानवर ऐसा है जो अपने पैरों से नहीं चलता है। पंडित ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, वह जानवर है मछली जो अपने पैरों से नहीं चलती है बल्कि पानी में तैरती है।